का उसका ब्लेम मार्केट पर डालता है। नोटिस कीजिए कि जैसा वह महसूस कर रहा है वह कितना नेचुरल है। सोचिए अपनी लाइफ में कितनी ही बार, विशेषकर बचपन में, हमने वह किया है जिसे हमने दिल से एंजॉय किया, जैसे खिलौनों और दोस्तों के साथ खेलना, और उसके बाद कोई ज़्यादा पावर या अथॉरिटी वाला व्यक्ति हमें यह करने से रोक देता है और वह काम करने को कहता है जो कि हम करना नहीं चाहते। हम सभी ने चीज़ें खोई हैं, पाई है और हमसे छीनी भी गई हैं, और हमें कई चीज़ों के लिए मना किया गया है जिनको हम डिजर्व करते थे और मानते थे कि हमारे पास यह होनी चाहिए। कई एक्टिविटी के बीच में ही हमें कंटिन्यू रहने से रोका गया और हमें उस आइडिया पर काम करने के लिए बाधित किया गया जिसके बारे में हम पैशनेट नहीं थे। पॉइंट यह है कि इन स्थितियों में हमारे साथ जो हुआ, जो दुख हमने एक्सपीरियंस किया, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में कुछ करने की पावर हमारे पास नहीं होती। हम अपने आप को जॉय और हैप्पीनेस वाली स्थिति से इमोशनल पेन वाली स्थिति में फोर्स करने के लिए चूज नहीं करते। यह निर्णय हमारे हाथ में नहीं होता, हमारी इच्छा से नहीं होता, और यह पर्याय अचानक होता है। यहाँ तक कि हमें यह बताया जाता है कि जो हमारे साथ हो रहा है इसके जिम्मेदार हम ही हैं, पर हम इस पर विश्वास नहीं करते या फिर हम समझते नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। जो वास्तविक है और जिससे हम आसानी से रिलेट कर पाते हैं वो यह है कि हम आनंद ले रहे थे और किसी ने इस आनंद को लेकर पेन में बदल दिया। यह हमारी चॉइस नहीं थी, इस दुख का कारण बाहर से आया है, इसलिए जो फोर्स उस वक्त हमारे ऊपर काम करता है हम उसे ही ब्लेम करते हैं। हमने केवल यही नहीं सीखा कि बिना हमारी कोई गलती के हमारी अच्छी फीलिंग्स एक पल में बुरी फीलिंग्स में बदल जाती है, बल्कि हम धोखे के बारे में भी सीखते हैं। हम धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं क्योंकि ये परिस्थितियाँ एकदम से अनएक्सपेक्टेड और अनएंटिसिपेटेड होती है। अर्थात हम इसके लिए तैयार नहीं होते कि कुछ लोग हमारे साथ कब कैसा बिहेव कर जाएं। यदि उनके व्यवहार के कारण हमें इमोशनल पेन होता है तो हम स्वाभाविक रूप से धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं। दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ कि यह कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और दोस्तों के कारण हम पास्ट में इमोशनल पेन अनुभव करते हैं, जबकि वे केवल वही कर रहे होते हैं जो कि उन्हें हमारे लिए अच्छा लगता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वह बच्चा जो एक नुकसान पहुंचाने वाले खिलौने से खेल रहा है। उस बच्चे से खिलौना ले लो तो वह बच्चा उस वक्त इमोशनल पेन अनुभव करेगा, उसको जताने के लिए वह रोने लगेगा। और यदि हम एक बहुत ही छोटे और इमेच्योर बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो हम उसे जो भी कारण देंगे उस खिलौने से ना खेलने का, वह उसकी नहीं सुनेगा। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों के जन्म से ही इमेच्योर और अनरीजनेबल पेरेंट्स होते हैं, या उनका सामना किसी इमोशनल डिस्टर्ब्ड टीचर से होता है, या कई एम्प्लॉयज सबकॉन्शियसली या इंटेंशनली अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को काम के बीच में लाते हैं। जो इससे भी बुरा है वो ये है कि कई लोग जिनकी दूसरों को विक्टिमाइज करने की प्रवृत्ति होती है, वे भी बहुत चतुराई से दूसरों को ऐसे दोष देते हैं कि विक्टिम को ही लगने लगता है कि वही उसके दुखों का कारण है। जो भी हो, चाहे हमारे पेनफुल एक्सपीरियंस किसी पसंदीदा काम के कारण हो या किसी ऐसे काम के कारण जो हमें अपने लिए भी करना हो और उसके बारे में हम मतभेद भी रखते हो, बॉटम लाइन यह है कि वयस्क के तौर पर जब हम ट्रेडिंग मोड में आते हैं तब हम यह नहीं जानते कि जिस तरह से बचपन में हम तत्काल ही खुशी से पेन में शिफ्ट हो जाते हैं, उसी तरह अब जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब जॉय से पेन में एकदम से शिफ्ट होना कितना नेचुरल है। इसका अनुप्रयोग यह है कि यदि हम ट्रेडिंग के स्वाभाविक रिस्क को स्वीकार नहीं करते, या हम यह नहीं जानते कि किस तरह से हमारे पास्ट और प्रेजेंट के बीच के कनेक्शन को बनाए रखना है, तो हम एंड में जिम्मेदारी लेने के बजाय सारा दोष बाजार पर डाल देते हैं।